तो दोस्तों, आज जून की 1 तारीख है और इस महीने में कटिंग से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और इस समय कटिंग लगाने से फ़ायदा यह है कि बरसात में इन कटिंग की ग्रोथ बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। तो आज हम 15 ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट की बात करेंगे जिनकी कटिंग आप इस समय आसानी से लगा सकते हैं। तो लिस्ट का पहला प्लांट या बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट एन्जॉय पोथास है। एन्जॉय पोथास को आप इस महीने आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत हैं जो 2 कलर में बहुत ही अच्छी लगती हैं। हैंगिंग बास्केट में इसकी ब्रांच नीचे तक चली जाती है। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एन्जॉय पोथास की कटिंग लगाने के लिए आप किसी ब्रांच को कट कर लें। ये मैं एक ब्रांच को कट कर ले रहा हूँ। कट करने के बाद आप देखिए इसमें छोटे छोटे ये इसके एरियल रूट होते हैं, जैसे मनी प्लांट में एरियल रूट निकलते हैं। इसकी कटिंग के आप नीचे के लीफ निकाल करके सॉयल में इसके नोड एरिया को जहाँ से लीफ निकलती है उसको मिट्टी में दबा दें तो यह प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। लिस्ट का दूसरा हैंगिंग बास्केट प्लांट यह वांडरिंग जीव है। वांडरिंग जीव की ग्रोथ गर्मियों में बहुत तेज़ी से होती है और सबसे अच्छी बात कि इसकी एक छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। बस आप इसकी कटिंग को मिट्टी में दबा दें और कुछ ही दिन में यह प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देगा। हैंगिंग बास्केट के लिए यह एक बेस्ट प्लांट है। इस तरह से आप कोई भी ब्रांच कट कर लें और उसके नीचे की लीफ आप हटा दें। ये मैंने कुछ ही दिन पहले कटिंग से ग्रो किया था। इसकी रूट हम देखते हैं कि इसमें रूट कितना डेवलप हुई है। अभी इसकी कटिंग को लगाए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग को बस नोड एरिया तक सॉइल में दबा दें और कटिंग कुछ ही दिन में ग्रो हो जाएगी। हैंगिंग बास्केट में कटिंग से ग्रो करने वाली लिस्ट का तीसरा प्लांट यह इंग्लिश आइवी है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। नर्सरी पर यह प्लांट गर्मी और सर्दियों में दोनों समय मिलता है। वैसे सर्दियों में यह प्लांट ज़्यादा देखने को मिलता है। इंग्लिश आइवी की कटिंग आप समर और विंटर दोनों सीजन में लगा सकते हैं। इंग्लिश आइवी एक सकुलेंट प्लांट है और सभी सकुलेंट प्लांट की कटिंग गर्मियों में लगाना बेहद ही कठिन होता है। लेकिन आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा है तो मैंने बताया है कि समर में कैसे कोई कटिंग आप ग्रो करें। तो आप इस समय इस प्लांट की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग आप किसी भी ब्रांच की कट कर लें और उसे सॉयल तैयार करके सॉयल में दबा दें और इस गर्मी में उस सॉयल को किसी पॉलीथीन से ढककर ग्रो करें तो कटिंग आपकी कुछ ही दिन में ग्रो हो जाएगी। कटिंग से ग्रो होने वाले हैंगिंग बास्केट की लिस्ट का चौथा प्लांट यह टैंगल हर्ट है। टैंगल हर्ट एक बेहद ही खूबसूरत हर्ट की शेप की पत्तियों वाला सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। टैंगल हर्ट की किसी भी ब्रांच को कट करके आप मिट्टी में दबा दें तो यह आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं जितने भी प्लांट की हैंगिंग बास्केट आपको बता रहा हूँ सबकी कटिंग मैंने लगा करके अपने चैनल पर दिखाया है, तो आप वहाँ से इसकी कटिंग को आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसे ग्रो करें। पांचवा प्लांट छोटी छोटी पत्तियों वाला यह जेड प्लांट है। इस जेड प्लांट को मैंने कुछ ही दिन पहले लगाया है और इसमें ग्रोथ होने लगी है। ये देखिए, ये प्लांट को लगाए लगभग 1 महीना हो गए और यह कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है और यह बहुत ही खूबसूरत एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। तो इसकी कटिंग आप चाहे जिस मौसम में लगाएं, इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। छठवां हैंगिंग बास्केट प्लांट यह मास रोज का है, जिसे पोर्चुलाका भी कहते हैं। इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं
जो पानी को स्टोर रखती हैं। यह हाइब्रिड और देसी वैरायटी में आता है। हाइब्रिड वैरायटी इसके कई रंगों में आते हैं। तो यह समय इसकी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा समय है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग सॉइल में दबा दें तो यह कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। लिस्ट के 7वें हैंगिंग बास्केट की बात करें, जिसकी कटिंग इस समय आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो यह पर्पल सेब की पत्तियों वाला प्लांट पर्पल हर्ट है। पर्पल हर्ट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। देखिए, यह प्लांट मेरा कटिंग से ही ग्रो किया गया था और यह प्लांट कितना बुशी हो गया है। और इस प्लांट पर पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं, जिनको मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत दिखने वाले छोटे छोटे फ्लावर इस पर्पल हर्ट पर लगे हुए हैं। तो इस समय आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग सॉइल में दबा दें तो यह आसानी से ग्रो हो जाती है। लिस्ट का 8वां प्लांट यह एस्परगस का है। एस्परगस की लीफ बहुत सॉफ्ट होती है और यह एक एवरग्रीन प्लांट है। इसकी कई वैरायटी होती है। इसकी कई वैरायटियों में कांटे होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर इसकी यही वैरायटी होती है। यह प्लांट इजी टू ग्रो है और इसे आप हैंगिंग बास्केट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट के ग्रो की बात करें तो इस प्लांट के साइड से नए नए ब्रांच निकलते रहते हैं, जिसमें ट्यूबर रहते हैं। आप इन ट्यूबर को निकाल करके इसके कई प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एस्परगस समर में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। हैंगिंग बास्केट में लगने वाले लिस्ट का यह 9वां प्लांट स्पाइडर प्लांट है। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला पत्तियों वाला प्लांट बहुत सारे अपने बेबी प्लांट निकालता रहता है, जिसे रनर भी कहते हैं। ये रनर आप प्लांट से डिवाइड करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसके प्लांट को रनर को कट करके सॉइल में दबा दें तो यह प्लांट आसानी से ग्रो कर जाएगा। हैंगिंग बास्केट में कटिंग से लगने वाला यह 10वां प्लांट बेहद ही खूबसूरत मनी प्लांट है। मनी प्लांट को आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट में एरियल रूट रहते हैं, जिनको आप सॉइल में दबा दें तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये मेरा एक पॉट में ऊपर लगा हुआ मनी प्लांट है, जिसकी ब्रांच नीचे की तरफ लटक रही है। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला यह प्लांट इस समय आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट का 11वां प्लांट जिसे आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तो यह प्लांट बेबी सनरोज का है। बेबी सनरोज एक हैंगिंग बास्केट प्लांट है और इस समय से आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में इस पर रेड कलर के फ्लावर भी आते हैं। यह एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसके पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कटिंग ग्रो करके दिखाया है। दोनों प्लांट कटिंग से ग्रो किए गए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ गर्मियों में इन प्लांट पर हो रही है। तो इस समय आप इनकी कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बेबी सनरोज एक परमानेंट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। यह प्लांट आपका विंटर में भी सर्वाइव करता रहेगा। समर में यह प्लांट आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा और इस समय इसे आप ला करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक ही प्लांट से आप इसकी कई कटिंग बना सकते हैं। तो यह एक बेस्ट प्लांट है इस समय इसकी कटिंग लगाने का। हैंगिंग बास्केट में कटिंग से ग्रो करने वाली लिस्ट का 12वां प्लांट यह पर्सलेन का है। पर्सुलेका की तरह यह भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और यह प्लांट कटिंग से इस समय आसानी से लग जाता है। समर में यह प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है और विंटर में यह प्लांट डॉर्मेंसी में रहता है। इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट पर मल्टीपल कलर के फ्लावर आते हैं। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला यह प्लांट समर में अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है।
तो यह भी एक बेस्ट ऑप्शन है इस समय इसकी कटिंग लगाने का। तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग सॉइल में दबा दें तो वह कुछ दिन से हैंगिंग बास्केट तैयार करने की लिस्ट का 13वां प्लांट या नियॉन पोथास है। मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी और यह कटिंग अब चल पड़ी है और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है। नियॉन पोथास मनी प्लांट की तरह ये एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है, तो इसे भी आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट का 14वां प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह टर्टल वाइन का है, जो बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैं इसकी कटिंग कहीं से लेके आया था और इसको पॉट में केवल रख दिया था और देखिए इस प्लांट में नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। टर्टल वाइन की बात करें तो इसकी लीफ बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। इसे आप जहां लगाएंगे यह बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा और कुछ ही दिन में यह बहुत तेज़ी से फैल करके पूरी जगह को कवर कर लेता है। लिस्ट का 15वां और अंतिम प्लांट यह फर्न का है। फर्न पत्तियों वाला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे आप नॉर्मल पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में दोनों तरह से लगा सकते हैं। फर्न की भी कई वैरायटी आती है। फर्न की खास बात है कि इसकी पत्तियां फव्वारे की तरह बीज से निकलती रहती हैं, इसीलिए आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फर्न को ग्रो करने की बात करें तो फर्न के नीचे से साइड से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, तो इन्हें आप नीचे से डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस समय यह भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपको इसको डिवाइड करके कई प्लांट तैयार करने का। फर्न को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।